इस वक्त एक और बड़ी खबर, आरिफ मसूद जंतर मंतर पर मुजाहिरा करेंगे। आपको बता दें, कमलनाथ हुकूमत के साथ मरकज के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आरिफ मसूद मुजाहिरा करेंगे। भोपाल से कांग्रेस के रुकन असेंबली है आरिफ मसूद। जंतर मंतर पर आरिफ मसूद मुजाहिरा करने वाले हैं। कमलनाथ हुकूमत के साथ मरकज के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आरिफ मसूद जंतर मंतर पर मुजाहिरा करेंगे। कांग्रेस के रुकन असेंबली है आरिफ मसूद, भोपाल से रुकन असेंबली है। कमलनाथ हुकूमत के साथ मरकज के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आरिफ मसूद जंतर मंतर पर मुजाहिरा करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुरम, आरिफ मसूद जो है जंतर मंतर पर मुजाहिरा करने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मुजाहिरे का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें जो मरकज पर सबसे बड़ा इल्जाम है वो आरिफ मसूद की तरफ से ये है, जिस तरह से मेरी बात हुई थी कि 32,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार का मरकजी हुकूमत पर बाकी है। अलग अलग स्कीमों के तहत ये पैसा बाकी है, जैसे 3 करोड़ रुपए के आसपास मदरसा बोर्ड का बाकी है, 1500 करोड़ जो अनाज खरीदारी का है उसका बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का 6500 करोड़ रुपए के करीब बाकी है। तो इस तरह से 32,000 करोड़ रुपए का ये बहुत बड़ी रकम है जो बाकी है, जो रिलीज नहीं की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का इल्जाम लगाकर आरिफ मसूद जो है दिल्ली पहुंचे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये पैसा रिलीज किया जाए, क्योंकि इसकी रिलीज न होने की वजह से जो विकास के काम है, जो तरक्याती काम है, वो मुतासिर हो रहे हैं और मध्य प्रदेश की रफ्तार वो रुक गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर जंतर मंतर पर सारे लोग पहुंचे हैं और कहना चाहिए कि एक बड़ा मूव समझना चाहिए, क्योंकि अब तक देखा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं घेरे में रही थी मरकजी हुकूमत की तरफ से और वहां पर कई तरह के इल्जामात मरकज की तरफ से भी लगाए जा रहे थे। लेकिन ये एक बड़ा मूव है कि वहाँ के एमएलए दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर के वो मरकज को घेरने की कोशिश करते हैं। जी खुरम, आरिफ मसूद के साथ जंतर मंतर पर इस मुजाहिरे में कौन कौन से लीडरान जो है शामिल होने जा रहे हैं या हुए हैं अभी तक? देखिए, अभी तक इसकी बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला नहीं कि वहाँ पर कौन कौन शामिल होने जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। टिकटों के लिए भी ऐलान हो चुका है। कांग्रेस ने कल पहली लिस्ट जारी की है, तो आज ज्यादातर सरगर्मियां वो हरियाणा को लेकर के हैं। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के कई लीडर इनके मुजाहिरे में शामिल होंगे और खासतौर से मध्य प्रदेश की जो यूनिट है उसके जो पदाधिकारी हैं, अहदेदारान हैं, वो जरूर इस पूरे मुजाहिरे में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल खुरम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। लंदन हाई कोर्ट ने 70 साल पुराने एक मुकदमे का फैसला हिंदुस्तान के हक में किया है। अदालत ने निजाम हैदराबाद के 35 मिलियन पाउंड की दावेदारी को हिंदुस्तान के हक में दिया है। ये रकम लंदन की एक बैंक में जमा है। इस रकम पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और निजाम हैदराबाद की फैमिली दावेदार थे। बताया जा रहा है कि 1948 में निजाम दक्कन ने यह रकम लंदन के एक बैंक में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अकाउंट में मुंतकिल की थी। रकम जमा करने के एक हफ्ते बाद ही हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंजमाम किया गया। इस मुकदमे के 120 दावेदार हैं। लंदन हाई कोर्ट के फैसले से निजाम मीर उस्मान अली खान के वारिसीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। केस में फरीक रहे नवाब मीर नजफ अली खान से खुसूसी बातचीत की हमारे हैदराबाद नुमाइंदे उनीसुर रहमान ने। आप देखिए बातचीत, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। 70 साल की जिद्दोजहद के बाद आखिरकार हिंदुस्तान ने नवाब मीर उस्मान अली खान के जो फंड्स थे इंग्लैंड की बैंक में, उसका केस जीता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निज़ाम मीर उस्मान अली खान के वारिसीन में से एक जनाब नवाब मीर नजफ अली खान साहब। आइए बात करते हैं उनके लिए ये लम्हात कितने अहम हैं। सर, केस का फैसला आ चुका है, ये किस तरह का फैसला है, थोड़ा हमें ब्रीफिंगली बताएं। देखिए, जो भी फैसला आया है हम उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं और ये काफ़ी मेरी मेहनत थी 2004 से। और 2004 से जब मैं इंग्लैंड गया था, उसके बाद फिर 2008 में मैं रिप्रेजेंटेशन दिया था पाकिस्तान हाई कमिश्नर को और मैं प्रेसिडेंट से मिला था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर से मिला था, फॉरेन सेक्रेटरी से मिला था, फॉरेन मिनिस्टर से मिला था और उनसे यही मेरी दरख्वास्त थी कि इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए, मगर वो बात वहाँ नहीं बनी। और 2013 में पाकिस्तान अपने
जो भी था उनका क्लेम, उन्होंने कोर्ट को गया था, उसके बाद हमने भी पार्टी बनी उसमें। जी सर, ये जो केस था आप लोगों ने हुकूमत हिंद के साथ मिलकर लड़ा था, तो ये क्या जीत कितनी बड़ी है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मेरे लिए जीत तो इतनी बड़ी है। पहली बात तो मैं इंडियन हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला मेरे को यहाँ इस सरजमीन पर पैदा करा है और मेरे साथ पुश इस सरजमीन पे है, और मैं खुशी इस बात की है कि मैं इंडिया के साथ हूँ ये जजमेंट में। सर, ये कहा जा रहा है कि जो निज़ाम के वारिसीन हैं उसमें भी जो है कई फरीक़ैन हैं, तो कितने लोग हैं इनमें कुल मिला के, ये बताएं। देखिए, ये मतरूका के शक्ल में है ये चीज़। जो भी क्लेम करे हैं वहाँ उनका इसमें इंटरेस्ट रहेगा, और जो नहीं करे हैं वो खुद अपना क्लेम करना चाहिए। सर, ये जो अभी जो केस हुआ है, ये जो फैसला आया है, ये कौन सी अदालत में आया? ये क्या ये हाई कोर्ट थी या सुप्रीम कोर्ट थी? ये लंदन हाई कोर्ट में आया सर, ये लंदन हाई कोर्ट में आया है, और हम जस्टिस मार्कस स्मिथ का शुक्र अदा करते हैं दिलो दिल से कि एक बोल्ड जजमेंट था ये। तो आप क्या समझते हैं इसके बाद पाकिस्तान की क्या कोशिश रहेगी, क्या कुछ अंदाज़ा है आपको? देखिए सर, पाकिस्तान की जो भी कोशिश है वो तो आने वाले दिन में बताएगा, उनके पास 4 हफ्तों का टाइम है। अब उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन रहता है, आप उनसे ही बात करिए इस ताल्लुक से। बेहद शुक्रिया साहब, बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, बात कर रहे थे मीर नजफ़ अली ख़ान साहब से, जो बहुत खुश हैं, निज़ाम के वारिसीन में से एक हैं। हिंदुस्तान ने केस जीता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 1 मिलियन पाउंड की रकम थी जो बढ़ते हुए तकरीबन 35 मिलियन पाउंड हो चुकी है। हिंदुस्तान ने केस जीता है, बहुत खुश हैं निज़ाम के वारिसीन। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।